ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में आज आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है द विंड एट द सरफेस एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन। हाँ, सही है। जो जितना भी सरफेस के पास में, अर्थ की सरफेस के पास में जो विंड है, यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, या फिर जो भी बिल्डिंग्स हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है। इन एडिशन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट। हाँ, बिल्कुल इफेक्ट करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होता है। द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का भी इफेक्ट पड़ता है विच इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार आर क्लोजर टू ईच अदर एंड वीक वेयर द आइसोबार आर अपार्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो आइसोबार्स होते हैं, अगर वो बहुत पास है तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वही अगर दूर है तो इसका मतलब है कि प्रेशर ग्रेडियंट स्मॉल है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। थर्ड, द हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द लेस इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेस नहीं, जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होता है उतना ज़्यादा विंड वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एट द इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज 0। हाँ, सही है। एंड विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। यस। द लो प्रेशर गेट्स फिल्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड। दैट इज द रीजन वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म नियर द इक्वेटर। हाँ, इक्वेटर के पास में कोई भी टाइप साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे एक तो कोरियोलिस फोर्स ही 0 होता है, तो ऐसा कोई मूवमेंट ही नहीं बन पाता है। हमेशा 5 to 10 डिग्रीज ऊपर जाने के बाद में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। इक्वेटर में साइक्लोन्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है द विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन। कोई भी लो प्रेशर एरिया है उसके आसपास अगर कोई भी सर्कुलेशन होने लगता है, इसी को तो हम साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है। अराउंड हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। और अगर हाई प्रेशर के अराउंड कोई भी मूवमेंट होने लगता है तो फिर एयर का सर्कुलर मूवमेंट, उसको एंटी साइक्लोनिक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया द एयर विल डाइवर्ज एंड राइज। आपको इसका आंसर बताना है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया में एयर कन्वर्ज करती है ऐसे, और हाई प्रेशर एरिया में हमेशा डाइवर्ज करती है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो इससे हम लगा सकते हैं आंसर वैसे भी सी हो जाएगा। आप ये बाकी के स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द पैटर्न ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। ठीक है, तो एमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ। ये सारे एनसीईआरटी में एज इट इज दिए गए हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन नहीं होता है यहाँ पे, ये लैटिट्यूडनल होता है। ओके, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो जाती है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं। ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है द वार्म वाटर ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक ओशन स्लोली ड्रिफ्ट्स टुवर्ड द अमेरिकन कोस्ट एंड रिप्लेसेस द कोल्ड पेरिवियन कोस्ट। सच अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरिवियन इज नोन एज एल नीनो। एल नीनो के बारे में है। देखिए, एल नीनो तो आप अगर यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ को सॉल्व करने आए हैं तो मुझे लगता है एल नीनो और ला नीना आपने पढ़ रखा है। लेकिन अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को एल नीनो एंड ला नीना में कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिससे आपका एल नीनो एंड ला नीना का कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा। यू जस्ट हैव टू कमेंट इट डाउन। ओके, इसका सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ना है। वो कह रहा है कि एल नीनो इवेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंज इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट कहता है द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन ऑफ द पैसिफिक इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन एंड द कंबाइंड फिनोमेना ऑफ सदर्न ऑसिलेशन एंड एल नीनो इज नोन एज एनसो। एनसो का भी कंसेप्ट होता है। अगर ये भी नहीं आता है तो आप प्लीज़ जस्ट कमेंट इट डाउन, मैं पूरा ये टॉपिक आपको एक वीडियो में समझा दूंगी। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
शुरुआत की 3 स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाली गलत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एट डे टाइम प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू लैंड इज क्रिएटेड एंड विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। एट नाइट प्रेशर ग्रेडियंट इज फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस लैंड ब्रीज रिजर्व फ्रॉम विच ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। लैंड टू सी, जहाँ से भी हवा आ रही होती है उसी के नाम पे ब्रीज बनती है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्यूरिंग द डे द स्लोप गेट्स हीटेड अप एंड एयर मूव, स्लोप में एयर मूव हो जाती है टू फिल द गैप फ्रॉम द एयर, द वैली ब्लोज अप विद द वैली, दिस विंड इज नोन एज वैली ब्रीज। जो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट होता है वही माउंटेन और वैलीज में भी लगता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ड्यूरिंग नाइट द स्लोप गेट कूल्ड एंड हेंस डिसेंड करती है। तो बेसिकली इसमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, इसके अलावा वैली ब्रीज के बारे में कॉन्सेप्ट है। सारे ही स्टेटमेंट्स में जितने भी दिए हैं वो सारे ही सही हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड एज एयर मास। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। व्हेन टू सेम एयर masses meet, the boundary zone between them is called as front. हाँ, the process of formation of front is known as frontogenesis. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, there are only 2 type of front, cold and warm. तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोल्ड एंड वार्म फ्रंट के बारे में तो दिया ही है, प्लस साथ में एक तीसरा दिया हुआ है स्टेशनरी फ्रंट, और चौथा दिया होगा ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थर्ड वाली गलत है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है, द सिस्टम ऑफ डेवलपिंग द मिड एंड हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड एज मिडिल लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। पे सही हो जाएगा, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रॉन्ग बताना है कि कौन सा गलत है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव क्लियर फ्रंटल सिस्टम विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल साइक्लोन। बिल्कुल सही बात है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कवर अ लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड एंड सी, वेयर एज द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओनली ऑन ओवर द सी एंड रीचिंग द लैंड दे डिसिपेट। बिल्कुल सही बात कही गई है। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट लाइक दिस, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट लाइक दिस, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाली। तो ये इधर से इधर को मूवमेंट करती हैं, बिल्कुल सही है। बट ट्रॉपिकल जो होती है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं। सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं और कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अ थंडर स्टॉर्म इज वेल ग्रोन क्यूलोनिम्बस क्लाउड प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग। सेकेंड स्टेटमेंट है, फ्रॉम सीवियर थंडर स्टॉर्म्स समटाइम्स स्पायरलिंग विंड डिसेंड्स लाइक ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट विद ग्रेट फोर्स with very low pressure at center, causing massive destruction on its way. Such a phenomenon is known as tornado. Tornadoes generally occur in low latitudes. तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली, क्योंकि टॉर्नेडो के बारे में यहाँ पे बात करी है और टॉर्नेडोज जो होते हैं वो मिडिल लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मिडिल लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट विद its volume remaining constant, when both the volume इसमें कंडेंसेशन की बात की जा रही है। संघनन कब होता है? ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। इसका आंसर है डी। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं, सारी स्टेटमेंट सही है। ड्यू, फ्रॉस्ट, क्लाउड्स, फॉग, इसको आपको मैच करना है कि कौन सा मैचिंग सही है। तो जो ड्यू फॉर्मेशन होती है वो होती है व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ वाटर droplets, cooler surface of solid object such as stones, grass, blade, plant leaves। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ड्यू की 1 हो जाएगी और इनफैक्ट इसमें सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सामने सामने सही मैच है। इसको आप एक बारी पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज फाउंड नियर इक्वेटर। द मेजर area are the Amazon basin in South America, Western Equatorial Africa, islands of Eastern Indies. Temperature is uniformly high and annual range of temperature is negligible. The tropical evergreen forest with dense canopy cover the biodiversity in this climate. ये statement सही है। ठीक है, इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है। इसी तरह सब ट्रॉपिकल स्टेपी के बारे में दिया, मेडिटेरियन के बारे में दिया और मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में दिया है। इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। ये सारी स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 42, मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इज लोकेटेड पोलवर्ड फ्रॉम द मेडिटेरियन क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। द मेन एरियाज ऑफ क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप
वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ अमेरिका, नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, साउथ चिली, southern southeastern Australia and New Zealand. And the third statement is the marine west in the marine west coast climate the annual and daily range of temperature are high. तो ये सही है, इसलिए इसका स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट इसमें सही दिए हुए हैं. नहीं, इसमें थर्ड वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इन मरीन कोस्ट वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो होता है वो एनुअली एंड डेली में जो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो स्मॉल होता है, हाई नहीं होता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट एंड सेकंड सही है. 43rd क्वेश्चन है कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर अकर पोलवर्ड ऑफ मरीन कोस्ट क्लाइमेट एंड मिड लैटिट्यूड स्टेपी. हाँ, तो ये सही बात है. फिर कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर लार्ज, ये भी सही बात है. उसके बाद में कह रहा है कि कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर अकर मेनली ओवर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज़ लो फ्रॉम 12 to 15 सेंटीमीटर. ये NCERT के एज इट इज़ लाइन्स उठाई गई हैं, इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं. 44th देखते हैं. 44th कह रहा है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं. पोलर क्लाइमेट के बारे में है, टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में, आइस क्लाइमेट के बारे में है. इसमें पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, इसका सिर्फ आंसर डी हो जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है. और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू सम मेट्रोलॉजिस्ट व्हेन द नंबर ऑफ सन स्पॉट इंक्रीज कूलर एंड वेटर वेदर एंड ग्रेटर स्टॉर्मनेस अकर्स. इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना है. इस क्वेश्चन को आप पॉज करके अगर पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट इनमें गलत नहीं है.